इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 जो करंटली चल रहा है या असेसमेंट ईयर 25-26 में जो चीज़ें एप्लीकेबल होने वाली है। तो देखिए, बजट 2024 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम चेंज कर दी गई है, तो हम लोग कंपेयर भी करेंगे न्यू वर्सेस ओल्ड, प्लस कैलकुलेशन के साथ में मैं आपको समझाऊंगा, एक कैलकुलेटर भी दूंगा जिसके थ्रू आप अपनी चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या सैलरी के इनकम है, कोई भी इनकम है, सब पे आप न्यू वर्सेस ओल्ड आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा ये आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में जो बजट 2024 के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में कैसे कंपैरिजन करना है, कैसे कैलकुलेशंस होती है, कैसे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी रिजीम ज़्यादा बेटर रहेगी। तो भाई ये सारी जानकारी देने वाला हूं एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप बजट 2024 के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात करते हैं कि चेंजेस क्या आ चुके हैं। तो देखिए, पिछले साल हमारे इंडिया में 2 रिजीम चला करती थी, इस बार भी 2 रिजीम है, न्यू वर्सेस ओल्ड। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी जो स्लैब रेट थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, पहले क्या हुआ करता था, 0 से 3 जो न्यू टैक्स रिजीम था उस पर कोई टैक्स नहीं था, 0% था। 3 से 6 के ऊपर 5% का टैक्स था, 6 से 9 पे 10% था। अब इसी को चेंज करके इन्होंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया है कि 0 से 3 पे तो 0% रहेगा, लेकिन जो पहले 3 से 6 पे 5% था उसका ब्रैकेट बढ़ा दिया है। 3 से 7 पे सिंपली 5% है और 7 से 10 पे सिंपली 10% का रेट है। इसके साथ में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है जो सैलरी वाले लोगों को मिला करती है वो भी 75,000 कर दी गई है इंस्टेड ऑफ द 50,000 रुपीज, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करते हैं। बाकी ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है, वो यहाँ पे डिट्टो सेम रहने वाली है। तो देखिए गाइस, ये डिसाइड कैसे होगा कि यार मेरे लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेटर है, तो मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये हमारा इन हाउस बिल्ड किया हुआ कैलकुलेटर है जो आपको बहुत इजी तरीके से बता देगा आपके लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेटर है। और साथ में भाई यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल गेन को भी इंक्लूड कर रखा है, तो अगर आपके स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से भी इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस साल उसके अंदर भी चेंजेस हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस कैलकुलेटर को आपको सिंपली कैसे यूज लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है ताकि कैलकुलेटर यहाँ पे पता लगा लेगा कि आप रेगुलर टैक्स पेयर है या एक सीनियर सिटीजन या एक सुपर सीनियर सिटीजन है। उसके बाद में गाइस सबसे पहला जो कॉलम मिलता है वो आपको सैलरी का मिलता है। तो आपकी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड आपकी टोटल सैलरी होने वाली है वो अमाउंट सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 7,75,000 रुपीज यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे इस साल से 50,000 रुपए जो आपको ओल्ड टैक्स में डिडक्शन मिला करती थी अब वो इंक्रीज होके 75,000 रुपए हो गई है। यानी अगर आपकी 7,75,000 की इनकम है तो 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है और आपकी जो नेट सैलरी इनकम होगी वो 7 लाख रुपए बन जाएगी। और भाई इससे आपको एडवांटेज ये मिलने वाला है कि यहाँ पे 7 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। 20,000 का जो टैक्स लगता है वो अल्टीमेटली आपको रिबेट के अंदर मिल जाएगा। तो ऐसे सिंपली अगर यहाँ पे आप अपनी कोई भी सैलरी की इनकम डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको बता देता है कि आपको न्यू टैक्स में कितना टैक्स पे करना है और ओल्ड टैक्स में कितना टैक्स पे करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एग्जेम्पशंस दिखाई देगी जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ रहती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप अपना एचआरए कैलकुलेटर एचआरए इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपनी बेसिक सैलरी डाल सकते हैं, कितना आप रेंट पे करते हो, कंपनी कितना आपको एचआरए प्रोवाइड करती है, तो ये कैलकुलेटर अपने आप ही एचआरए कैलकुलेट करके दे देगा। इसके साथ में अगर आपको एलटीए मिलता है या और किसी भी टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ रहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 लाख रुपए के अलाउंसेस लेता हूं तो आप देख सकते हैं केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ये माइनस होंगे, न्यू टैक्स रिजीम में ये माइनस नहीं होगा। इसके साथ में यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स का भी कॉलम मिल जाएगा जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही अलाउ है। तो अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। इसके अलावा नीचे आपको अपना जो है अदर सोर्सेस की इनकम मिल जाएगी, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको होम लोन की डिडक्शन का कॉलम देखने को मिल जाने वाला है। तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, होम लोन अगर आपने ले रखा है तो 2 लाख रुपए तक का
इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता है वो भी आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लेट आउट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी यहाँ पे होम लोन चल रहा है उसके ऊपर भी, तो उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। इसके अलावा इस साल से यहाँ पे जो है आपके कैपिटल गेन के अंदर भी चेंजेस आ चुके हैं। अगर स्पेशली मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी स्टॉक्स की बात करूं, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो मान लीजिए अगर आपका 50,000 रुपए का भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो पहले ये टैक्स रेट जो है 15% हुआ करती थी, लेकिन अब इंक्रीज होके 20% हो गई है। तो नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो टैक्सेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्सेस एट द नॉर्मल रेट्स, जो आपकी नॉर्मल इनकम है उस पर चार्ज हो रहा है। लेकिन जो स्पेशल रेट्स है, जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो यहाँ पे न्यू रेट्स के हिसाब से बेसिकली टैक्स कैलकुलेट होने वाला है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी के ऊपर या म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो पहले 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिला करती थी कि लेट सपोज अगर मेरा मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट है, तो अब जाके ये लिमिट बढ़ा दी गई है, 1,25,000 रुपए की आपको एग्जाम्पशन मिलेगी और टैक्स रेट भी जो है 10% की जगह 12.5% लगने वाला है। तो उसी तरह यहाँ पे आपका स्पेशल टैक्स रेट भी जो है आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे चैप्टर 6A की डिडक्शन है, जिसके अंदर ATC की नॉर्मली 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन रहती है, तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये अपने आप ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर इस चीज़ को कंसिडर कर लेगा। इसके अलावा एनपीएस में भी अगर आप खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस साल से यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, पहले भी अलाउ रहता था, अब भी अलाउ रहेगा, और अब तो ये जो रेट जो है बेसिकली इंक्रीज करके 14% ऑलमोस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के अंदर अलाउ रहने वाला है। इसके अलावा भाई अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का यहाँ पे जो है मेडिकल का एक्सपेंडिचर है, तो वो यहाँ पे आप बाकायदा पूरा का पूरा बेसिकली यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे कंसिडर होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है डिसेबिलिटी के सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, 80GG रेंट पेड का सेक्शन देखने को मिल जाएगा अगर एचआरए नहीं मिलता है तो। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है 80TTB के अंदर 10,000 रुपए का डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो इस तरह से भाई ये कैलकुलेटर आपकी सैलरी की इनकम, आपकी अदर इनकम, आपकी रेंटल इनकम और उसके अलावा आपकी इक्विटी और म्यूचुअल फंड की इनकम, इन सभी पे आराम से ये टैक्स कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपकी इनकम के ऊपर क्या ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेटर है या फिर न्यू टैक्स रिजिम। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करना चाहूँ कि आप लोगों को यहाँ पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ इस बजट 2024 के कारण, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे डेफिनेटली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो है 50,000 की जगह यहाँ पे जो है 75,000 की आपको रिडक्शन देखने को मिली है। हाँ वो अलग बात है, पहले 7 लाख तक जो है 87A रिबेट के अंदर आपको जो है 25,000 रुपए की रिबेट मिला करती थी, लेकिन अब 20,000 रुपए का केवल टैक्स माफ होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स वही रखे, सेम है, बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस किए हैं। लेकिन LTCG STCG के अंदर जो है काफी बड़ा चेंज ये है कि टैक्स रेट यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज कर दी गई है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है हर एक सेगमेंट के ऊपर, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स या फीडबैक्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।